करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। हरिओम। हम लोग इस द्वितीय वल्ली का प्रथम और द्वितीय इन दोनों मंत्रों को पढ़ेंगे। इन्हीं पर हम लोग विचार कर रहे थे पिछली कक्षा में। तो अन्य श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। सो यमराज जी ने शिष्य की योग्यता को देखकर उपदेश देना प्रारंभ किया। ये विद्या ऐसी है कि जिसमें विशेष गुणों का संपादन करना पड़ता है। जो हम लोग विश्वविद्यालय कॉलेज में जो विषय पढ़ते हैं उसमें इन गुणों की ओर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता या चिंतन नहीं होता कि उसके पास वैराग्य है कि नहीं, और तितिक्षा है कि नहीं, शम दम है कि नहीं। लेकिन यहां पर तो पहले वही जांचा परखा जाता है। इस विद्या का स्वभाव बिल्कुल अलग है, इसका स्वरूप अलग है, इसका फल अलग है, तो इसका अधिकारी भी अलग है। कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाती है यदि आपके विशेष परसेंटेज हो, 90%, 95%, जो भी उन्होंने तय किया हो। जीवन कैसा है ये नहीं देखा जाएगा, वहां मार्कशीट देखी जाएगी। लेकिन यहां पर चूंकि ये जीवन की विद्या है तो यहां पर मार्कशीट नहीं देखी जाती, बल्कि अंतःकरण में आपने कितने मार्क्स दिए हुए हैं, शम दम उपरति तितिक्षा, इन सब चीजों को, मतलब कितना ये कमाया है। तो यहां नचिकेता तो उसके ऊपर पूरा खरा उतरता है और इसलिए यमाचार्य ने प्रारंभ किया उपदेश देना। हालांकि तत्व का उपदेश अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी भूमिका बना रहे हैं कि इस जगत में हम लोग देखते हैं कि दो मार्ग है, दो प्रकार से जीवन जी रहे हैं लोग। उनका नाम यहां किया गया प्रेय और श्रेय। इसको दो तीन नाम दिए हैं। अभ्युदय में एक विश्वास करता है या रुचि रखता है, समृद्धि, धन, पैसा, पद, सर्वांगीण विकास जो करना चाहता है उसको कहते प्रेयार्थी।
और जो श्रेयार्थी है उसका हमने स्वभाव देखा कि जिसने ये समझ लिया है कि परिस्थिति को चाहे आप कितना भी अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें, वो बन नहीं पाती। पिछले कक्षा में हम लोगों ने चिंतन किया था कि जो प्रेयार्थी है वो परिस्थिति में विश्राम चाहता है। उसके भीतर ये धारणा पक्की बनी हुई है कि परिस्थिति में यदि अनुकूलता हो तो जीवन हमारा सुखद बना रहेगा। तो परिस्थिति में विश्राम। जो दूसरा साधक है जिसने ये सब प्रयत्न किया और अनुभव किया कि ये कभी होने वाला नहीं है। अब एक उदाहरण अच्छा नहीं है, कुत्ते की पूंछ यदि आप कितनी भी सीधी करना चाहे वो फिर गोल हो जाती है। तो ये परिस्थितियों का तो यही है स्वभाव। तो ये स्वरूप में विश्राम करना चाहता है। श्रेयार्थी मतलब क्या? स्वरूप में, आत्मा में विश्राम करना चाहता है। अब ये दोनों जो है श्रेय और प्रेय हमारे सामने आते रहते हैं। इसलिए दूसरे मंत्र में लिखा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। एतः मतलब आते हैं। आपके सामने हर समय ये दो विकल्प आते हैं, ये करें कि वो करें, ये खाएं कि वो खाएं, ऐसा बोले कि वैसा बोले। आप हर क्रिया में ये देख सकते हैं। तो आते हैं एतः। अब कहते हैं इसमें से जो धीर व्यक्ति है वो तो श्रेय का चुनाव करता है। संपरिक्त्य विविनक्ति धीर। धीर विवेकी वो तो कर लेता है चुनाव श्रेय का। इसलिए यहां लिखते हैं श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते। तो इसका अन्वय कैसा होगा? धीर श्रेय अभिवृणीते। मतलब जो विवेकी विचारक चिंतक व्यक्ति है वो तो श्रेय का ही चुनाव करता है। प्रेय कितना ही लुभावना क्यों न हो, आकर्षक क्यों न हो, वो बुलाता है, आह्वान करता है ना। जितने पद है, यश है, ये सब क्या है? आकर्षक ध्येय है। उधर ही व्यक्ति खींचा चला जाता है, सामान्य व्यक्ति। इसलिए यहां लिखते हैं मंदः वृणीते श्रेय। इस पूरे वाक्य को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। धीरः श्रेयः अभिवृणीते। धीर श्रेय का वर्ण करता है और मंद जो है वो प्रेयः वृणीते। मंद जो है वो प्रेय का वर्ण करता है। अब यहां पर भाष्यकार ने इस मंत्र के ऊपर एक पंक्ति लिखी है, बिल्कुल प्रारंभ में। वहीं तक हम पिछले कक्षा में आए थे कि यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय एव आदत्ते। पढ़ा था ना हम लोगों ने। स्वायत्ते मतलब स्वतंत्रता है। आप हेल्दी फूड भी खा सकते हो और जंक फूड भी खा सकते हो, है ना। स्वास्थ्यवर्धक भोजन खा सकते हो या फिर जंक फूड मतलब एक ने कहा कचरा फूड।
जो जीव को तो अच्छा लगता है लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। तो बोले आप क्या है, स्वायत्त समर्थ है। होटल में जाते हैं तो देखिए आपको इतने चॉइसेस वहां देते हैं, एक पूरी किताब ही रहती है, तो एक कार्ड रहता है जो भी कहिए, उसके ऊपर लिखा रहता है ये भोजन ऐसा है, ये भोजन ऐसा है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है कौन सा वो मार्ग का चुनाव करे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यहां प्रश्न क्या है, किमर्थम प्रेय एव आदत्ते बाहुल्येन, केवल प्रेय का ही लोग चुनाव करते हैं और बाहुल्येन बहुत से लोग, अधिकतर लोग। आप लोगों का इंटरव्यू लीजिए, पूछिए उनसे आपको आत्मा चाहिए कि पैसा चाहिए, कितने लोग बोलेंगे आत्मा। बोले आत्मा होती क्या है पहले ये तो बताइए हमको, पहली बार ही हम नाम सुन रहे हैं, बताइए। ऐसे भी लोग हैं। तो बाहुल्य न मतलब प्राय सभी लोग प्रेय का ही वर्ण करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर इस मंत्र में दिया है, ये भाष्यकार कहते हैं। अब यहां देखिए हम पढ़ते हैं इसको, बहुत ही अच्छा ये मंत्र है। समाज में अधिकतर लोगों का जीवन प्रेय की ओर ही चलता है। क्यों चलता है उसका उत्तर यहां दिया हुआ है इस दूसरे मंत्र में। दूसरे मंत्र की अंतिम पंक्ति को यदि आप देखें, प्रेय मंदो योगक्षेमात् वृणीते, बोले प्रेय का ही वर्ण क्यों करता है, इसके दो हेतु है, दो कारण है। एक तो है वो मंद है, मंद मतलब उसकी बुद्धि चलती नहीं है ठीक से, इसका अर्थ हम देखेंगे। मंद का अर्थ ऐसा नहीं कि वो बुद्धि उसके पास है नहीं, या बुद्धि का उपयोग करता नहीं, या उसने जीवन में कुछ कमाया नहीं, ऐसा नहीं है। मंद का अर्थ है कि जिस दिशा में विचार करना चाहिए, जिस वस्तु का विचार करना चाहिए वो नहीं करता, उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि कभी परिस्थिति ठीक होने वाली नहीं है। जो अनेक वर्षों तक उसने किया है वही वो करते रहता है। बोले आज ठीक नहीं परिस्थिति, कल ठीक होगी, कल नहीं तो परसों, साल, 2 साल, 4 साल, ऐसा करते करते 50 साल हो गए, 60 साल हो गए। तो इसको क्या बोला है, मंद। अभी भाष्य में हम देखेंगे। मंद का अर्थ तो ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि में ही कोई क्षमता की कमी हो, ये नहीं। श्रुति जो है ना ऐसा, अब जैसे थोड़ा कठोर शब्द क्या है, मूढ़, प्रमूढ़, सम्मूढ़, ये कठोर शब्द है। अब उसको थोड़ा सा कर दिया उन्होंने। अब ये मंद शब्द तो बहुत ही थोड़ा क्या कहते हैं, इसे इंसल्टिंग है। कोई IAS IPS हो, IIT IIM में पढ़ रहा हो और बिल्कुल इधर ध्यान ही नहीं दे रहा हो, तो अब श्रुति के मत में क्या है, मंद है वो। अब उसको कितना बुरा लगेगा बताइए। मालूम नहीं कितनी मेहनत करके हमने इधर एंट्रेंस पास किया है और आप कह रहे हो मंद, आप हो मंद, डल विटेड, मंद बुद्धि। तो मंदता और तीव्रता का संबंध बुद्धि की कैपेसिटी या क्षमता या सामर्थ्य से न होकर विचार की दिशा को लेकर है।
तो मंद लोग परिस्थिति के अनुकूलन में ही बने जीवन बिता देते हैं। बेटर सिचुएशन, बेटर सर्कमस्टांसेस, बेटर सुविधा मिलेगी तो हम को परम विश्रांति मिलेगी। ये मंद बुद्धि का अर्थ है। मंद बुद्धि वाले लोगों की ये सोच है। तो इस कारण से वो श्रेय का वर्ण नहीं करते। ध्यान रखना, प्रश्न क्या है, क्यों सब लोग प्रेय की ओर ही जाते हैं? मतलब ये कारण, मंद, उन्होंने परिस्थिति के रहस्य को अभी ठीक से जाना नहीं। तो एक तो ये कारण, और दूसरा कारण लिखते हैं योग क्षेमात वृणीते। योग और क्षेम के कारण वो लोग प्रेय का ही वर्ण करते हैं। तो ये दो कारण हो गए और ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब लेकिन प्रश्न यह है कि योगक्षेम क्या है? तो हम जब भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत अच्छे अर्थ इसके आएंगे और इसका ऊपर विचार होगा। योगक्षेम के कारण व्यक्ति आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन नहीं कर पाता। तो देखिए, अब भाष्य यहां देखें 39वें पृष्ठ पर 39। सत्यम, सत्यम स्वायत्ते, ये बिल्कुल ठीक है, सत्य है कि व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव करने में। ये तो मनुष्य जन्म की विशेषता है। विचार स्वातंत्र, कर्म स्वातंत्र, इच्छा स्वातंत्र, 3 प्रकार की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। मन के स्तर पर इच्छा, शरीर के स्तर पर कर्म और बुद्धि के स्तर पर विचार। ये सामर्थ्य पशुओं को नहीं मिली है, पक्षियों को नहीं मिली है। तो स्वतंत्रता है, तथापि ऐसा होने पर भी साधनतः फलतश्च मंदबुद्धीनां दुर्विवेक रूपे सति व्यामिश्री भूते इव मनुष्यम पुरुषमा इत प्राप्नुत श्रेयश्च प्रेयश्च। बोले स्वतंत्रता होने पर भी क्या है, ये जो दोनों श्रेय और प्रेय है, ये ऐसे मिले हुए आते हैं आपके सामने, व्यामिश्री भूते इव, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। और मिली हुई चीज को जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं वो अलग नहीं कर पाते। दुर्विवेक रूपे सति, दुर्विवेक रूपे सति मतलब दोनों को पृथक करना बहुत कठिन है। कठिन है पार्थक्य करना। और पार्थक्य किस दृष्टि से समझना या अलग अलग करना, तो 2 यहां चीजें बताइए। साधनतः फलतः च, श्रेय का साधन क्या है और श्रेय का फल क्या है। प्रेय का साधन क्या है और प्रेय का फल क्या है। इसमें गड़बड़ हो गया है, सब मिक्सिंग हो गया है। प्रेय का वो साधन करता है, देखो मजेदार बात है, प्रेय का साधन कर रहा है और चाहता क्या है, श्रेय से मिलने वाला फल। बड़ी मजेदार बात है। शिक्षा, धन, पद, सुविधाएं, ये क्या हो गया, साधन हो गया। और इससे चाहता क्या है, आत्म साक्षात्कार, परम विश्रांति, परम शांति।
तो साधन एक कर रहा है, वो फल चाह रहा है जो कि उस साधन से मिलने वाला नहीं है। हो गया ना मिक्सिंग, मिश्रण हो गया। तो इसका साधन ये है और ये फल आपको मिलेगा यदि आप ये साधन करेंगे। तो बहुत कर्म करेंगे तो हमको आत्मज्ञान हो जाएगा। अब ये साधन और फल का विवेक उसने ठीक से नहीं किया। जैसे हमने पहले कई बार बताया है, कोई पहलवानी कर रहा है और चाहता है कि उसको आत्मज्ञान हो जाए, अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। कोई संगीत सीख रहा है और वो चाहे कि उससे क्या है, ब्रह्म और आत्मा की एकता समझ में आ जाए, ये कहां से होगा। तो साधन और फल, किसका साधन क्या है और वो साधन कैसे साध्य तक ले जाता है, इसके बारे में विवेक करना कठिन है। दुर्विवेक रूपे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दुर्विवेक रूपे सती। सती का मतलब होने पर इनका पार्थक्य करना कठिन है। जैसे कई बार ये जो अपन अनाज लाते हैं हम लोग, चावल है, गेहूं है, उसमें बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे क्या कचरा होता है, कोई धूल के कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो एकदम निकलते नहीं है। बहुत ध्यान से उसको आपको निकालना पड़ता है। नहीं निकाले तो फिर भोजन का स्वाद जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। बीच में कटर से एकदम कड़वा या विचित्र एक स्वाद आता है। तो जिसकी दृष्टि ठीक नहीं होगी, आंख, वो कैसे उनको अलग कर पाएगा। जैसे कहते हैं ना, रेत में यदि शक्कर मिला दी जाए, शक्कर के दाने बिल्कुल बारीक बारीक दाने, चींटी उनको अलग कर ले जाएगी, लेकिन हमारे लिए दुर्विवेक रूप है। चींटी बराबर वो दाना अलग कर लेगी। तो यहां पर ये तो बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। तो इस कारण से ये मनुष्य विवेक नहीं कर पाता, कठिन होने के कारण। और ये दोनों सामने सामने आते रहते हैं, किसमें हित है और किसमें अहित है उसको समझ में ही नहीं आता। अर्जुन के बारे में बिल्कुल यही हो रहा था, अहित को ही वो हितकारी समझ रहा है, अधर्म को धर्म समझ रहा है, धर्म को अधर्म समझ रहा है। हो गया ना ये मिला मिला। खुद कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में मैं बिल्कुल अभी मोहित हो गया हूं, अलग नहीं कर पा रहा हूं। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, हम जीतेंगे तो उसमें लाभ है कि वो जीतेंगे तो उसमें हित है, यही मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझको। हमारे जीत में शांति है कि हमारी हार में, युद्ध करने में शांति है कि युद्ध से पलायन में। तो देखो ये हो गया ना मिश्रण। तो यहां इसलिए लिखते हैं, आगे बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। अतः हंस इव अंभस पय तौ श्रेय प्रेय पदार्थौ संपरित्य, मतलब सम्यक परिगम्य, मनसा आलोच्य, गुरु लाघवं विविनक्ति पृथक करोति। ये कहते हैं इसलिए जैसे हंस होता है, हंस वो क्या करता है, पय और अंबस, अंबस मतलब पानी, पय मतलब दूध, दूध और पानी। ये तो प्रसिद्ध उदाहरण सभी लोग खूब सुनते हैं, बोलते भी है। नीर क्षीर विवेक, तो बोले नीर क्षीर विवेक उसके पास होता है तो वो कर ले जाता है, उस मामले में वो धीर है। हाँ, उसमें वो क्षमता है कि दूध को अलग करे।
तो उसको आप बोल सकते हैं धीर, इसलिए लिखते हैं। उसी तरह अपने जीवन में श्रेय और प्रेय दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। दूध में पानी मिला है कि पानी में दूध मिला है, ये अलग करना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, जब आप पीते हो तब मालूम पड़ता है ना, पतला पतला, अरे इसमें तो। एक दूध वाले से कहा कि आपने तो भैया दूध में बहुत पानी मिलाया है। उसने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, हमने पानी में दूध मिलाया है। अब चाहे पानी में दूध हो या दूध में पानी, अलग तो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ये श्रेय प्रेय है। लेकिन संपरिक्त्यो, एक व्यक्ति है जो इनका विवेक कर ले जाता है। संपरिक्त का अर्थ क्या है? ये श्रुति का शब्द है, संपरिक्त। सम्यक परिगम्यो, अच्छी तरह से समझना। अवगम्य, परिगम्य मतलब क्या? अच्छी तरह समझकर। ये गम धातु का अर्थ जाना भी होता है, और अव, परि ये सब उपसर्ग लगाने पर जानने के अर्थ में आ जाता है। अवगम्य, अवगम्यते मतलब जानता है। तो यहां परिगम्य, अच्छी तरह से उनको जान करके मतलब क्या? तो उसके ऊपर भी एक शब्द डालते हैं, मनसा आलोच्य, मन के द्वारा उसका अच्छे से आलोडन विलोडन करना, चिंतन करना। इसके लिए हिंदी में शब्द आता है आलोचना करना। आलोचना मतलब निंदा नहीं। इस संदर्भ में, इस पंक्ति में सामान्य उस पर ठीक है, वो आलोचना मतलब किसी का तो कोई दोष बता रहा है, निंदा कर रहा है, ये आलोचना कर रहा है। लेकिन यहां जब वेदांत में आलोचन शब्द का अर्थ होता है रिफ्लेक्शन, चिंतन। तो मनसा आलोच्य, मन के द्वारा अच्छे से आलोचन करके। अच्छा, उसने क्या आलोचन किया भाई, क्या चिंतन किया? भाष्यकार ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द दिए। गुरु लाघवम विविनक्ति, गुरु लाघवम। गुरु और लाघव मतलब, ये लाघव शब्द लघु से बना है। गुरु मतलब तो गुरु, तो गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो गुरु मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, महान। लघु मतलब कनिष्ठ, निम्न। तो जो मंद व्यक्ति है वो कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा कनिष्ठ है, ये विवेक नहीं कर पाता। गुरुत्व और लाघवम उसको वो पकड़ ही नहीं पाता। लघु को गुरु समझ लेता है, गुरु को लघु। महान को अरे छोटा, ये छोटी चीज है। वो छोटी चीज को इतना बड़ा समझता है ना। समाज में तो ये होता है, कोई छोटी छोटी चीज है जो बिल्कुल ध्यान देने योग्य नहीं है, उसके ऊपर ये आलोचना कर रहा है, शांति से बैठ के चिंतन कर रहा है। उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, फिर ये किया, फिर वो किया, व्यक्ति चिंतन। और उस इशू के बारे में वो चिंतन करते रहता है। उसने क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये है, मैंने तो वो किया था, कभी मैंने ऐसा किया था। अब ये क्या हो गया, जो एक बिल्कुल छोटी सी चीजें जो छोड़ने योग्य है, उसको आपने क्या बना दिया, गुरु। उसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इंपॉर्टेंस, विच डजंट डिजर्व सो मच ऑफ थिंकिंग। लोग बोले अरे ध्यान मत दो, है ना, बड़े लोग आपको समझा रहे, छोटी छोटी बात है उसके ऊपर क्या इतना विचार कर रहे हो। तो विचारणीय विषय को छोड़ के अविचार रमणीय, जो चीज विचार करने योग्य है नहीं, उसको उसने महान बना दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, मैं तो बदला लेके रहूंगा, मैं तो
गुरु लाघवम, किसको कितना महत्व देना, ये धीर व्यक्ति जानता है। विविनक्ति पृथक करोति, विविनक्ति का अर्थ क्या है, पृथक करोति। दूध और पानी है तो आपको दूध पर ज्यादा ध्यान देना है। गेहूं चावल उसमें कंकड़ है तो कंकड़ का ही चिंतन करते रहेंगे तो कैसे होगा, मतलब निकालो उसको, हटाओ। तो यहां पर कहते हैं कौन है जो ये कर पाता है, तो बोले धीर। और धीर का अर्थ भाष्यकार ने एक शब्द दिया, धीमान। धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमान। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धिमान नहीं बोलते, हालांकि जिसके पास शक्ति है उसको बोलते शक्तिवान। तो जिसके पास बुद्धि है उसको बोलना चाहिए बुद्धिमान। बोले नहीं, बुद्धि तो है लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग करता है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। नहीं तो वो बुद्धि को केवल बुद्धि को ढो रहा है। गुरुजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोले कोई वायलिन को इधर से उधर उठा के ले जा रहा है, हाँ इधर से उधर ले जा रहा है, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि ये कलाकार है, ये वायलिनिस्ट है? देखिए बढ़िया उदाहरण। वायलिनिस्ट कलाकार किसको बोला जाएगा, जो उस वायलिन को बजाना जानता है, जो उसका उपयोग करता है। नहीं तो उस कलाकार का कोई सेवक है, असिस्टेंट है, वो जहां भी जा रहा है, ये कलाकार आगे जा रहा है उसके पीछे लेके जा रहा है। अब दूर से कोई देखेगा तो कहेगा यही कलाकार है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, वाद्य है। लेकिन केवल वाद्य को हाथ में लेने से वो वादक नहीं हो जाता। ये केवल वाद्य को बेचने वाला वादक नहीं हो जाता। वाद्य को जो जानता है, उसकी बारीकी जानता है, कैसे उसमें स्वर निकलेगा, कैसे वो तार जो है उसके ऊपर उंगली कैसे चलानी है, कौन सा स्वर कहां पे उस तार को दबाने से खींचने से निकलेगा, वो जानता है। तो जो उपकरण है, उपकरण का वो ज्ञाता है, वही तो वादक है। ऐसे ही बुद्धि का जो ज्ञाता है, बुद्धि का जो सही उपयोग कर रहा है, वो माना जाएगा कौन, धीमान, बुद्धिमान। नहीं तो केवल बुद्धि को ढोने वाला है बस। भगवान ने एक मस्तिष्क दिया है और उसमें एक सामर्थ्य दी है, उसको ढो रहा है। कहते हैं उसको अनटैप करो, उसको खोलो, उसके अंदर कितना सामर्थ्य है उसका उपयोग करो। साधु लोग इसलिए कई बार कहते हैं, अरे तुम्हारे सिर में क्या भूसा पड़ा है क्या, जरा उसका भी कभी कभी उपयोग किया करो, जो भगवान ने सबसे ऊपर दिया है। तो धीर, धीमान, धीर शब्द के अनेक अर्थ है, आगे हम देखेंगे, लेकिन यहां इतना काफी है। विवेक करने की सामर्थ्य जिसमें है, बस वो बुद्धिमान। बुद्धि से उसने बिल्कुल बढ़िया से पृथक्करण कर लिया। इसलिए देखिए आगे लिखते हैं, विविच्च च श्रेयो ही श्रेय एव अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यहितत्वात्। कहते हैं इस प्रकार वो श्रेय और प्रेय दोनों का विवेक कर लेता है कि एक की अपेक्षा दूसरा अभिष्ट है, और फिर वो समझता ही श्रेय प्रेय की अपेक्षा से हितकारी है। अभ्यहितत्वात्, अधिक हितकारी होने के कारण श्रेय अभिवृणीते। बोले हमको तो यही लेना है। जब दुकान में भी हम जाते हैं तो विचार करते हैं कौन सा माल, कौन सा जो
वस्त्र है वो ज्यादा टिकाऊ है, अच्छा है, क्वालिटी, हाँ, तो उसका वर्ण करते हैं। यहां पर कहते हैं अव्यहितत्वात्, ये हेतु है। क्यों धीर व्यक्ति श्रेय का वर्ण करता है? क्योंकि वो कहता है प्रेय की अपेक्षा श्रेय में ज्यादा हित है। ध्यान से सुनिए, कंपैरेटिव स्टडी करता है, तुलनात्मक अध्ययन जिसको कहते हैं, और फिर वो लेता है। तो कौन है वो? को असौ धीर, वो धीर है। अच्छा, अब आइए, धीर की इतनी बात कर दी, जरा दूसरे की भी बात कर लीजिए। दूसरा कौन है? तो बोले मंद। यह तू, देखो यह तू आ गया, मतलब पहले वाले से पृथक, धीर से अलग। मंद तो, ऐसा अर्थ हो। मंद तो क्या करता है? मंद तो प्रेय का ही वर्ण करता है। श्रेय का वर्ण धीर करता है। किंतु, तू का मतलब होता है किंतु। किंतु जो मंद व्यक्ति है वो तो प्रेय, उसको विश्राम परिस्थिति में ही अभी लग रहा है, वहीं मिलेगा, वही अभी उसका ये भ्रम गया नहीं है, इसलिए वो गलत जगह ही प्रयत्न करते रहता है, इसलिए यहां पर मंद लिखा है। जहां मिलने वाली ही चीज नहीं है वहां आप प्रयत्न करोगे तो उसको मंद बोलेंगे, नहीं तो क्या। अरे बोले इस रास्ते से जाओगे कभी तुम दिल्ली नहीं पहुंचोगे, गलत रास्ते पे जा रहे हो, अपेक्षा कर रहे हो दिल्ली पहुंचना, जा रहे हो उधर बंबई की साइड, कैसे होगा? मंद। तो यहां भाष्यकार मंद का अर्थ क्या करते हैं, सुनिए। अल्प बुद्धि, देखो मंद का अर्थ यहां कर दिया अल्प बुद्धि। अब यदि किसको आप अल्प बुद्धि बोलेंगे तो वो तो सीधा हाथ जाएगा उसका मारने के लिए उठा, क्या हमको अल्प बुद्धि बोल रहे हो? तो वेदांत या अध्यात्म की दृष्टि तो भाई ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी बात है, विष को लेने के लिए आप जा रहे हो, भले आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, विष को खाने जा रहे हो तो क्या उसको तीव्र बुद्धि वाला कहा जाएगा? अल्प बुद्धि कहा जाएगा। या चलो विष तो मैंने थोड़ा ज्यादा कठोर बोल दिया, प्रेय मतलब विष नहीं है। प्रेय मतलब इतना समझ लीजिए कि जो गलत जगह विश्रांति चाहता है, तो अल्प बुद्धि उसको कहा जाएगा। सह, अच्छा देखो क्यों उसको अल्प बुद्धि कहा, तो भाष्यकार यहां कहते हैं हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, अपमान करने के लिए शब्द नहीं बोले हैं, उसका कारण है सह विवेक असामर्थ्यात, ये है विवेक का उसमें सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, और उस कारण से वो गलत चुनाव कर लेता है। तो यहां तक तो बात आ गई कि प्रेय का व्यक्ति क्यों वर्ण करता है, तो उत्तर क्या दिया? विवेक न होने के कारण। हो गया। अब आइए दूसरा हेतु देते हैं। योगक्षेमात्, योगक्षेम निमित्तम वृणीते, ऐसा एक छोटा वाक्य बना लीजिए। बोले योगक्षेम के चलते वो क्या कर लेता है? प्रेय का ही वर्ण करता है। तो अब ये योगक्षेम का अर्थ क्या है? तो ये योगक्षेम का अर्थ हमने पहले भी बताया हो, जो आज हमको प्राप्त नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अप्राप्त। तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? योग। जो अप्राप्त है लेकिन आवश्यक है, ध्यान से सुनिए, अप्राप्त है लेकिन आवश्यक है, उसको बोला जाएगा योग। और प्राप्तस्य रक्षणम परिरक्षणम, जो प्राप्त चीज है उसको जो है क्या?
बचा के रखना, उसको संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, उसको बोलते हैं क्या? क्षेम। तो यहां पर शंकराचार्य जी ने क्या बोला? योग के लिए उदाहरण दिया, योग क्षेम निमित्तम शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत् प्रेयः पशुपुत्रादि लक्षणम वृणीते। बोले देखो, शरीर आदि को आपको क्या करना है? उसकी वृद्धि करना है, उसको स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए जो भी आप प्रयत्न करोगे, उपचय का मतलब होता है वृद्धि। शरीर आदि उपचय, शरीर को अच्छा रखना है। तो आज हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा? योग। और फिर उस शरीर को ठीक ठाक आगे रखने के लिए धन, घर, वस्त्र इत्यादि की जो आवश्यकता है उसको बचा के रखना, ताकि जीवन आगे चलता रहे। तो यहां लिखते हैं पुत्र पशु आदि लक्षण, ये धन का संकेतक है। पुत्र धन, पशु धन, बोले ये हमको क्या करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे। तो ये योग और क्षेम, ऐसे ये दो अपने समझ लीजिए दो स्वभाव है हम लोगों का। नेचुरली, बड़ी स्वाभाविक रूप से हम अपना जीवन इस योग क्षेम में लगाए हुए हैं। अपने जीवन के प्रथम आयु को आप देखिए, यहां शरीर आदि लिखा है, तो आदि में आप सब डाल दीजिए, मन, बुद्धि, जीवन, सब चीज जो आज हमारे पास ठीक नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसके लिए जो जो प्रयत्न हो रहा है वो सब योग है। अब सबसे पहले तो जीविका चलाने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा। तो हम कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, इसलिए देखो जीवन की शुरुआत कहां से होती है? जहां 5 साल का हुआ नहीं बच्चा की भेजो इसको कहां? विद्यालय में। उसके लिए विद्यालय मतलब महासंकट, जेल होती है। लेकिन माता पिता जबरदस्ती उसको भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आगे चल के यही विद्या काम आने वाली है। तो अब ये क्या हो रहा है? आवश्यक है लेकिन अप्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति करना है। तो विद्यालय में गया, फिर महाविद्यालय में गया, फिर डिग्री मिली, जो अप्राप्त थी डिग्री भी मिल गई। फिर जीविका चलाने के लिए अब नौकरी, केवल डिग्री को हाथ में लेके घूमते रहेंगे तो नहीं होगा। फिर वो अप्लाई करता है अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग क्या कहते हैं, जहां जहां उसको वैकेंसीज मिलती है, दिखती है, तो वो क्या करता है? वहां प्रवेश पा लेता है अपनी योग्यता से। फिर उसको धन मिलने लगता है। अब कमाई शुरू हुई। फिर लोग आके बोलते, स्वामी जी हमारी पहली कमाई है, इसका इतना अंश हम आपको देते हैं, संस्था को देते हैं, जहां भी उसकी श्रद्धा होती है। माता पिता को कुछ ला के देगा वो, पहली कमाई का ये है। उसको बड़ा एक लगता है कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले कार्ड वगैरह वो प्रिंट करता है और जो भी मिलता है उसको अपना कार्ड देता है, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। तो जो भी वो बनता है, अब धन कमाने की शुरुआत हो गई। अब धन कमाया, फिर धन के बाद क्या? घर चाहिए, और ऐसा घर चाहिए जिसमें से कोई निकलने के लिए न कहे। भले ही घर वो छोटा हो लेकिन अपना हो, मेरा हो। छोटा घर लेता है, फिर
प्रमोशन होते जाता है तो फिर घर का भी विस्तार होते जाता है। घर, गाड़ी, सारे सुविधाएं बढ़ाते जाता है, विवाह होता है। अब ये सब क्या है? योग, जो नहीं था। अब इसी में उसका कितना आयु निकल जाती है, 50-60। अब बोले अब हो गया, हमको जितना कमाना था, अब हमको विस्तार नहीं करना है, न तो अब हमारी कोई सामर्थ्य बची है अर्जन की। अब क्या है? बोले बस एक स्टेटस हमारा बना रहे, जो कमाया है उसी में अपना जीवन चलता रहे। शायद उन्होंने पीछे बोला भी था। अब हेल्थ जो है वो ठीक ठाक बनी रहे। अब 60 साल हो गए बस, और क्या है। अब वो 2 टाइम फिर क्या, मॉर्निंग वॉक सुबह जाता है, फिर शाम को जाता है, च्यवनप्राश खाता है, प्राणायाम करता है, योगा क्लास ज्वाइन करता है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका और कपालभाति ध्यान करता है, टू मेंटेन दैट वॉट एवर ही हैज अर्न, हेल्थ इत्यादि जो है उसको मेंटेन करने के लिए सब करता है। सुबह घूमता है, फिर पार्क के बाहर करेले का जूस, लौकी का जूस मिलता है, वो पीता है। आपने देखा होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्षेम। और इसी में आयु क्या हो जाती है? बीत जाती है। अब आत्मचिंतन के लिए समय का परिस्थिति के अनुकूलन में ही उसने आयु का निवेश कर दिया। इसको कहते हैं आयु का निवेश। ये योगक्षेम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इससे मुक्त हो। पहले तो निर्माण करने में पूरा समय, एनर्जी जाती है, उसके बाद फिर उसको सुरक्षित रखने में, भविष्य को लेकर जो चिंता रहती है वो हर किसी में है, वो एक क्षेम है। तो जो भी उसको लगता है कि ऐसा करने से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, वो करता है। फिक्स डिपॉजिट करता है, धन को इन्वेस्ट करता है, बोले ये काम आएगा आगे। सारी योजनाएं वो बनाता है। इसी को कहते हैं योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते। योगक्षेम के चक्कर में वो क्या है? श्रेय की तरफ जाता ही नहीं, न वृणीते। यहां लिखते हैं एतत् प्रेय पशुपुत्रादि लक्षण वृणीते। अच्छा, ये तो गृहस्थ की बात हुई। या ऐसा कहिए, कई गृहस्थ कहीं सुन लेते हैं भाई आत्मा है, परमात्मा है और यही विश्रांति है, विश्राम है, तो थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन करते हैं और क्या, साधना में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो थोड़ा जीवन में क्या, श्रेय को उन्होंने स्थान दिया। जो बिल्कुल भौतिकवादी है, वो चाहे आयु भी हो जाए फिर भी उधर वो ध्यान नहीं देता। तो बोलते ना वानप्रस्थी, अब हम वानप्रस्थी है। अब तक प्रियार्थी थे, अब हम श्रेयार्थी हो गए। अच्छा, यदि हम कहें कि कोई जो साधु व्यक्ति है, साधु व्यक्ति मतलब जिसने घर छोड़ दिया, क्या उसके लिए योगक्षेम नहीं है क्या? हमारे स्वामी जी कहते हैं, बोले अनेक साधक लोग सुनते जरूर है कि श्रेय आत्मा में है ना, आत्मा में ही विश्राम है, आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, उसके लिए वो घर भी छोड़ देते हैं, सुना है। लेकिन मजेदार बात होती है, फिर भी योगक्षेम की चिंता उनको रहती है।
बोले हाँ, हम जानते हैं आत्मज्ञान और आत्मचिंतन ही श्रेष्ठ है, वही है, लेकिन बोले पहले जरा एक छोटी सी कुटिया बना ले, गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, हिमालय में एक छोटी सी कुटिया हो, थोड़ी भिक्षा की व्यवस्था हो जाए। बोले वो होने पर फिर जो है हम क्या करेंगे, पूरी तरह छोड़ देंगे सब कुछ। अब ये भी एक कल्पना, ये भी एक सपना है। कोई साधु बनता है, बोले महंत बनेंगे, महंत, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर। आश्रम बनाने में ही उसकी इतनी रुचि हो जाती है, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। नहीं, रहने के लिए आपको एक आश्रम तो होना चाहिए, अब हो गया। तो साधु बनने पर भी ये योगक्षेम चलते रहता है। हमारे गुरुजी ने बहुत इसके ऊपर विचार किया और बताया, योगक्षेम से मुक्ति किसी को मिलती नहीं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो जाए इसलिए वो योगक्षेम से मुक्त हो नहीं होगा, उसको भी चिंता रहती है। 2-2, 4-4 बॉडीगार्ड आगे पीछे रहते हैं, कोई हमला न कर दे, कोई ये न कर दे। हाँ, तो कल इसके ऊपर और थोड़ी बात करेंगे। योगक्षेम से कौन व्यक्ति मुक्त है, किसको योगक्षेम की चिंता नहीं है, ये विचार करने की बात है। यदि घर छोड़ने पर भी वो अभी चिंतित है ही कि भविष्य में क्या होगा, और उस चिंता को लेके उसने जो है प्रयत्न फिर दुनिया की चीज प्राप्त करने में ही यदि कर रहा है, तो फिर योगक्षेम से मुक्ति किसको मिलेगी। हमको लगा था घर छोड़ने के बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। योगक्षेम से मुक्ति केवल उसी को मिलती है, कल देखेंगे, जो शरणागत हो गया है। शरणागत व्यक्ति को ही ये मिलती है। धीर पुरुष में ये भक्ति है, भगवान के प्रति विश्वास है, इसलिए वो श्रेय का अच्छे से चुनाव करता है, भगवान के वाक्य पर विश्वास करता है। भगवान ने बोला है गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, ठीक है ना। बोले बस भगवान ने यदि ये जिम्मेदारी ले ली तो हम क्यों इसमें लगे। भगवान कहते हैं आप हमारी चिंता करो, हमारा चिंतन करो, हम आपकी चिंता करेंगे। ये यहां पर निर्णय आता है, ठीक है। आज यहां रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।